क्या करेगा। लेकिन दबाई किया। हाँ? नया दे। नया छै यौ। अहाँ बुझै छी ओ थोड़े बुझत। कहतै अथी नहि छै। यौ देखियौ ने हो जाए छोड़ दियो। कोई छै पुरान छै। देखो बच्चा के निकालिए नहीं मां दबे केलकै हम दबे केलकै अहाँ
Proprietors fund. Return on equity capital. Return on equity share capital.
Return on proprietors fund. For return and proprietors fund formula. Return on proprietors fund formula. Return and proprietors fund formula. Return on equity share capital formula.
गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ड्रैगन इस बात से डरा सूरज की जब तक कहानी। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में बीजेपी की भूमिका हमेशा छोटे भाई की रही है, जूनियर पार्टनर की। लेकिन आज अभी तक जो नतीजे आए हैं उनसे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी अब बिहार में सीनियर पार्टनर की भूमिका में आ चुकी है और बिहार में हो सकता है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाए और अगले चुनाव आते आते आपको बीजेपी या तो सीनियर पार्टी के भूमिका में दिखेगी और या ये भी हो सकता है कि अगली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और शायद जीत भी जाए। तो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, हो सकता है ये वाकई उनका आखिरी चुनाव हो, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने आज ये कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है और न ही नीतीश कुमार ने कभी ये कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये चुनाव की आखिरी रैली है और लोग ये समझ गए कि वो कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसलिए आज उनकी पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो रिटायर होने वाले हैं या ये उनका आखिरी चुनाव है। वो ना रिटायर होंगे और ना ही ये उनका आखिरी चुनाव है। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए लड्डू बनवा कर रखे थे, मिठाइयाँ बनवा कर रखी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने, अब आप समझ लीजिए 9:45 बजने वाले हैं रात के। अरे बेटा जरा ढंग से लगा ले लाइटों को, दिवाली है, घर को सुंदर बना दे। यार बल्लू, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन हो पाएगी। अरे बॉबी भाई कैसी बातें करते हो, मेरी दिवाली सेलिब्रेशन तो ऑलरेडी ऑन है पैरी मैच पे। अच्छा, तू भी पैरी मैच? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, अभी तक ये लड्डू बाहर नहीं आए हैं और अब भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहकर रखा है कि लड्डू बाहर मत निकालना, अभी लड्डू बांटने की बारी नहीं आई है। इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि पिछली बार लड्डू पहले ही बट गए थे और बाद में बीजेपी हार गई थी। इसलिए बीजेपी अब पिछली बार से सीख गई है और लड्डू अभी भी अंदर ही रखे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं। तीसरी बात, आपको याद होगा कल ही आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया था कि जब हम जीतेंगे तो कोई भी सड़कों पर दंगा ना करे, कोई भी बदतमीज़ी ना करे और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की दंगे फसाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। यानी आरजेडी को ये पता चल गया था, वो पहले से ही इस तैयारी में थे कि वो आज जीतने वाले हैं और उन्हें ये भी पता था कि जीत के बाद हो सकता है उनके कार्यकर्ता जो हैं खुशी में काबू से बाहर चले जाएं। कार्यकर्ता हैं बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में और ये बीजेपी की सफलता के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ इस समय कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार में इन फंसे हुए चुनावी नतीजों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किसने जीत का दावा किया
कौन बहुत संयम के साथ अभी फाइनल नतीजों का इंतजार कर रहा है और कौन अब ये कह रहा है कि बिहार में जीतने पर मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान से आए मेरा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, काले रंग के कपड़े में पूरे वैन को काले रंग के कपड़े से ढक के अर्नब गोस्वामी को क्यों लेके गए? याकूब मेनन को भी कभी ऐसी बहुत सी धमकी आती रहती है। ऐसी धमकियों से हम धमकने वाले नहीं है। आग्रह पूर्वक ये है कि आप उत्तर हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो है ना कुछ दिन में उत्तरी कोरिया से आगे निकल जाएगा। और ये क्या तुम किम जोंग समझते हैं आपने को बहुत खतरनाक है। तुमसे खतरनाक हमारी की यूपी पुलिस है। देखते हैं हमारे यहाँ के डीएम साहब कितने खतरनाक है। यूपी पुलिस को देखते हो, रातों रात चिता जला देते। तुम्हारे यहाँ है इतना पावर, यूपी पुलिस से टक्कर ले लोगे? तुमको पीछे छोड़ दिया हमारे यूपी पुलिस के लोग। और ये कुछ एंटी नेशनल लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश उत्तरी कोरिया से आगे निकल गया। ये क्या बोलेगा यहाँ पर? इसकी हिम्मत है थोड़ा उत्तर प्रदेश में आ जाए, पता नहीं कब इसका मारा जाएगा यहाँ पर, इसको समझ में नहीं आता। योगी आप टेंशन नहीं लिया। और एक और बात कहते हैं, हिंदुस्तान के लोग मुगलों की चमचागिरी करते हैं। आप कम करते पानी बोलता है सब, बताइए ये तो मुगलों की भाषा है पानी। आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। पानी नाम नहीं रहेगा अब इसका, अब इसका नाम हो जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेयजल पदार्थ। यहाँ पर ऐसे मुगलों की भाषा बोलता है, सभी सबको समझ में नहीं आता भारत की संस्कृति। कोई एंटी नेशनल बोल दिया पानी तो समझ में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेयजल पदार्थ हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पर एकदम एक नंबर बात करता है सभी सब। क्योंकि जनता को लोगों ने इतना कांग्रेस बीजेपी में इतना किया है कि जनता उब गई है और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गए। इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद कर बहन जी का छज्जा तोड़ दिया। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय 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 वृंदा वृंदा। जय जय राधे, जय जय श्याम राधे। जय जय श्याम, जय 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 प्रभु का। और अब भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को तुम एक फौजी के बेटे हो। मैं सुबोई खान हूँ। जरा देखिए, ये मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ कब की, 27 अप्रैल 2013 की। पढ़ने में आ रहा होगा तो आराम से। चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहते पीएम। कौन से पीएम? ये रहे आपके पीएम, ठीक है। चीनी सेना भले ही भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ कर चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि भारत इसे तूल नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि इसे सुलझाने की योजना पर काम हो रहा है। जिस तरीके से हमला किया गया, सीधा क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। करोड़ देशवासियों, हम बेशक छोटे परिवार से, मगर हम अपनी भी हैसियत रखते हैं। तुझे जूतों से पीटने वाले भीड़ में 500 आदमी भेज देंगे ना, 500 आदमी। पढ़ाई में अच्छे नंबर ला हुए भी हिंदू हूँ। मित्रों हैप्पी दिवाली। मैं डब गुरु लकी। अरे भैया दिवाली आ रही है, सफाई करनी होगी घर। अभी आप क्या प्रिय घटनाएं आए दिन पूरे भारत काम हो रहा है। ये और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को याद आए भगवान राम। बोरिस जॉनसन ने दिवाली की बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भगवान राम ने जीत हासिल की थी, वैसे ही कोरोना पर हम जीत हासिल करेंगे। ब्रिटेन में दिवाली कार्यक्रम की पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर असम, हर जगह अर्नब के पोस्टर निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए। एनसीपी का जो मंत्री है,
नौकरी वाले 10 लाख नौकरी ले ले, 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी ले ले, सरकारी नौकरी न मिलने से परेशान है, दिल उदास रहता है, सर में दर्द रहता है, भविष्य। आप कैसे क्षत्रिय हो जो आप शराब ही नहीं पीते? ऐसा है, जिन योद्धा क्षत्रियों ने इतिहास बनाया शराब पी के नहीं बनाया। रामचंद्र जी रावण से जीते, शराब पी के नहीं जीते। महाराणा प्रताप ने जंग जीती, शराब पी के नहीं जीती। आप कैसे जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को, विकास का मुद्दा था, बिना इजाजत केस खोला। पहले लाइन पर लगा। कांग्रेस रही तो किसी को आवास मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस मेहमान, महाकुत्ता, महालुच्चा, उइकिन महापुरी नाई भरा। अच्छा। मेनका केरी। अच्छा तो हमने 3 एंगल तो स्वामी के जेल जा। अगर बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हिंदू हृदय सम्राट, उसका पुत्र इस नपुंसक। अब प्रश्न ये है कि जाएंगे ताज को भी ले। क्षत्रिय हो जो आप शराबी। अर्नब ने तो फिर ये ज्यादा हिट कैसे हो गई? इसी तरह की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में इनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन अब जब बॉलीवुड का तिलिस्म खात्मे की तरफ जाता दिख रहा है, तो इसी बॉलीवुड के बड़े बड़े A-लिस्टर स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस आने पे जो लोग बहुत खुश हो रहे। मोबाइल फोटोग्राफी ट्रिक आज हम लोग जाए पुनसकता का काम। देखिए सोनिया गांधी कि अपना दूत बना, लेकिन देश और राष्ट्र में राम मंदिर का निर्माण कार्य इस लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गया। लोगों को बहुत ज्यादा खबर लग नहीं पाई। शायद लॉकडाउन ना होता तो ये एक बड़ा इवेंट होता, भूमि पूजन दिखता, शिलान्यास दिखता। तब हम आपसे पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो आप कहते थे कि तो न्यायालय तय करेगा। अब तो आप तारीख बताने की स्थिति में होंगे कि कब तक बन जाएगा। देखिए, अब ये प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। जब आप लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप लोग बोलते थे कि तारीख भी बताएंगे, तो तारीख बताने का जो प्रश्न आप लोग करते थे, अब वो प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। देखिए, 25 मार्च को रामलला को उनके अस्थायी मंदिर में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे लगता सचमुच मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज वहाँ पर कुछ कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, और बाकी कार्यों को समतलीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद धीरे धीरे कर। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? ठीक है ना? याद है कुछ टाइम पहला मैं बोला था एक ज्ञानी बाबा है करके, तो ज्ञानी बाबा नहीं, वो गांड के चिंगम की शक्ल का है, भोसड़ी का। ज्ञान बहुत चोटता है, करता कुछ नहीं, बस ये ऐसा वो वैसा, इसने ये किया, इसने गाली दिया, बस यही करेगा भोसड़ी का घर में बैठ के। मादर चोद ये है ना, ये यूथ को जगा रहा है। अभी जो सोए थे ना उनको जगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे मादर चोद लोग ना कुछ नहीं करते, बस
2-4 इंग्लिश में गाली देंगे, फक यू, बास्टर्ड, नॉनसेंस, कूल। हमने वही बोला, बहन चोत, मादर चोत, हम फूल ना। ये है वो भोसड़ी का बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा, मादर चोत, गांड की चिंगम की शक्ल का। ये देखिए, इसका नाम क्या है? पीपॉय। कार्टून आया था घर पे। इसका चैनल बंद हो गया क्या? होना भी चाहिए था। होना ही चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हारे जैसे मादरचोद बेटे ले, तुम्हारे जैसे मादरचोद बेटे दुकान चला रहे यूट्यूब पे, और हम दुकान नहीं चलाते ना। हम लोग उनकी माँ चोदते, तो तुम्हारी गांड जलती है। गांड जलती है? हाँ, जलाता हूँ गांड तुम्हारी। रुको, कुछ था नहीं सर। आई डोंट नो हाउ कम बिग बॉस जितने बड़े प्लेटफॉर्म ने इस बंदे को लेकर आए। ऑफ कोर्स उनको तो कंटेंट चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है इसको समझ नहीं आई बात, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली फुलिश फ्रॉम हिम। लेट्स सी क्या करते हैं। तू समझ भी नहीं पाएगा। तुम्हारे जैसे लवड़ू लोग है ना, गांड के चिंगम की शक्ल के, समझ भी नहीं पाएंगे तुम लोग। हमारे जैसे को समझ भी नहीं पाएंगे भोसड़ी वाले, समझा? क्योंकि तुम लोग ना कितना सालों से अपनी गांड सुनै छियै 10 बजे छै हमरा भेल सुतल। तुम्हारे को कुत्ता पहचानता नहीं। कौस्तव पात्रा, सर सीबीएसई वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए। बेवकूफ कहीं का, सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सर। और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सर, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई। हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले हैं। हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, सब बोलता था कालिया कहीं का, सीबीएसई में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू, अभी है। नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे बकलो कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे। काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। करा सीबीएसई वाला, माता लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएंगे, मोमोज बर्गर ये। अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माय गॉड, दुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेंगे। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से बिया हो जाए, पिटबो करेंगे हम। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। दूर ससुर मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुरा से दिन रात गिफ्टें मांगती होगी। जब हाल है। हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा एम्स में। तो एगो लड़का था, वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं सोच रहे गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट। हम कहीं कौन से खरीद रहा है, देखे उस सोच रहे कोई इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। ये तो कौन चीज खा रही थी, गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट, हमरा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आया डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है सर। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहिलका वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत?
आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो बाबू, फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? बाबू एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने? आगे समझते हैं। ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। बकलोल कहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने बार बार कहता हूं मैं ये, और समझाने की कोशिश करता हूं, उनके बीच पैदा हुआ हूं। अगर 1% भी दीवाने हो गए, इसमें से 1% भी बहक गए, तो 15 मिनट का टाइम नहीं मांगोगे। ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें धन्य होना चाहिए कि इस देश की मेजॉरिटी आज भी अगर कोई काम इस मेजॉरिटी समाज का गलत करता है तो आप कहें उससे पहले उसके खिलाफ खड़ा होता है। और आपका चरित्र क्या है? आपका चरित्र यह है कि इस देश पहले देखे थी। दोस्तों, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, इस गाने को तो सबने एंजॉय किया ही है, लेकिन आज हम आपको उस देश की सैर करवाने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लुंगी पहनी जाती है। इनफैक्ट यहाँ तो महिलाएं भी लुंगी पहनना पसंद करती हैं। इस देश की खूबसूरती के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन्हें पता है वो इसे कभी भूल ही नहीं पाते। हम सब चाय पीते हैं, राइट? लेकिन इस देश में चाय को खाया जाता है। यहाँ की महिलाओं के गाल पर आपको हर समय एक स्पेशल क्रीम का लेयर दिखेगा, लेकिन क्यों? इसे हर समय क्यों लगाकर महिलाएं घूमती हैं? साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस देश में जितनी इज्जत बियर को दी जाती है उतनी कहीं नहीं दी जाती। दोस्तों, आज मैं आप सबको ज्यादा दूर नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी मुल्क म्यांमार की सैर करवाने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती। कैसे चल रहा है आप लोगों की नवरात्रि? कौशल्यानंदन राम है, भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंद के नायक, रघुनायक कौशल्यानंदन राम है, धर्म पे उठी नजर तो हमारा तो काम है देश का भगवाकरण करना। हम तो देश का नहीं, हम तो पूरी दुनिया का भगवाकरण करना। संग्राम है, संग्राम है। अगर धर्म पे उठी नजर तो हो नमः, संग्राम है। गए जीत है अयोध्या, अब मथुरा चलना है, अब कृष्ण लला हम आएंगे, उद्घोष करना है, उद्घोष करना है, उद्घोष करना है। गए जीत है अयोध्या, अब मथुरा चलना है, अब कृष्ण लला हम आएंगे, उद्घोष करना है, वहाँ पे भी पक्का जीत हमारी है। पहला जो कैबिनेट हर घर भगवा छाया है, योगी राज अब आया है, हर घर भगवा छाया है, योगी राज अब आया है, गूंज रहा है तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम, गूंज रहा है तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम। देश विरोधी नहीं बचेंगे भगवा तूफानों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है योगी योगी नारों से, हिंदू
अकेला। हम तो चेले भी उनके हैं जिनका कोई दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ। Hey guys, we are in Mahabalipuram in India and